कुछ हीनियस क्राइम है जिसमें 302 की दफात के तहत मुकदमात होते हैं, रॉबरी, डकैती, स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें होती हैं इसमें होते हैं, मुल्ज़मान पकड़ते भी हैं, उनको बेगुनाह किया भी जाता है, बेगुनाह होते भी नहीं हैं। इसकी वजूहात क्या होती हैं? सबूत, शवाहिद, जो आपने बात की कि इस अहल ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लोग, आईओ जो होते हैं उनकी काबिलियत नहीं होती है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन विंग को अलग करने का क्या फ़ायदा? सफ़ेद हाथी बन गए। अच्छा शेख साहब, ये बड़ा आपने मज़े का सवाल किया है। मैं आपसे अर्ज करूं कि तफ्तीश क्या है? तफ्तीश जस्ट कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तफ्तीश का मतलब जूते मारना नहीं होता। तफ्तीश का मतलब ये नहीं होता जो हमने किया हुआ है, मगर हमने रिमांड जिस्मानी का मतलब बनाया हुआ है कि जूते लगने ही लगने हैं, मनवाना या नंगा कर देना है फिर, तो ये नहीं है। तफ्तीश का मतलब है कि तफ्तीशी अफसर जो है एविडेंस कलेक्ट करे। बिल्कुल, पूरी दुनिया में यही होता है कि जो ही कुछ सस्पेक्ट के खिलाफ, किसी के खिलाफ कुछ होता है तो एविडेंस इकट्ठी की जाती है कि वो कहाँ था, वो क्या था, उसे बाद में अरेस्ट किया जाता है। अब हमारे यहाँ ये है कि पहले हम पकड़ लेते हैं बंदे को और उसके बाद एविडेंस इकट्ठा करना शुरू करते हैं। अब उसके लिए टाइम लगता है। अब ब्लाइंड मर्डर है, मर्डर हो गया, किसी को नहीं पता क्या, अब ये कहेंगे कि तू दस तेनू के दो शक है। अब भाई काम आपका है तो उसने तो नहीं बताना। फिर इस तरह ये सारी बदमज़गी होती है क्योंकि एक तो उन्हें काम नहीं आ रहा होता है। जो पुराने पुलिस अफसरान थे, बहुत अच्छे अफसरान थे जो काम सिखाते थे वो बताते थे। अब वो दौर है नहीं। अब नफ्सा नफसी का आलम है शेख साहब, नए बच्चे लगे हुए हैं, उन्हें एक ही काम है कि आज कितने बनाने हैं, तो फिर वो इंटरेस्ट उनका जो है उस तफ्तीश में नहीं होता। फिर आप देखें, आज मेरे पास एक केस आया हुआ था, एक ब्लाइंड मर्डर काना में हुआ, उसका बच्चा मार दिया। 4 महीने उन्होंने मुल्ज़मान को थाने पे बिठाया, 4 महीने के बाद छोड़ दिया। अच्छा, तो बगैर कुछ नहीं दी 4 महीने। ये अभी मैंने आज ये बेचारे बैठे हुए थे मेरे पास, तो वो सर मैंने पूछा, वो CIA, पहले तफ्तीश उधर थी, फिर CIA के पास गई। वो एक हैं कैसर अजीज साहब, मैंने पूछा उन्होंने, सर वो उनके खिलाफ एविडेंस ही कोई नहीं है। तो फिर भी 4 महीने बिठाया क्यों है आपने? बिल्कुल सही। जब आपके पास एविडेंस नहीं है तो पहले दिन छोड़ दें उनको। मेरी FIR चेक पे पहले मैंने स्लिप लगवाई, उसके बाद इनको दे दिया, एप्लीकेशन दे दी। इन्होंने मुझे इतना, यानी कि उस चीज़ के लिए इन्होंने मुझे जलील किया कि मुझे लगा कि ये पर्चा मैं करवा ही नहीं सकता और ये हो ही नहीं सकता। चेक का पर्चा जो है ये एक नामुमकिन सा है। लेकिन मैंने जूं तू करके, मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप इसके अगेंस्ट पटिशन दायर कर दें। मैंने उसके अगेंस्ट पटिशन भी दायर कर दी। पटिशन दायर करने के बाद उसके लिए कमेंट्स के लिए पैसे दिए, सब कुछ किया ताकि मेरा पर्चा एक्सपीडाइट करके कर दिया जाए। इन्होंने मेरे साथ इतना जिल करने के बाद जब मुझे कोर्ट से आर्डर मिल गए, जब कोर्ट से आर्डर मिलने के बाद भी मैंने वो इनको जाके दिया, SP साहब ने साइन भी कर दिए, लेकिन नीचे जो थाने में SHO साहब थे या उनके जो वो होते हैं पैरवी ऑफिसर साहब, उन्होंने मेरा पर्चा देने से इनकार कर दिया। जी उसको लटका रहे हैं। 2 महीने के बाद उन्होंने ठीक मेरे से पैसे लिए और फिर मेरा पर्चा दर्ज किया। तो मैंने आधा सफ़र तय कर लिया कि मैंने कहा अब शायद मुझे इंसाफ मिल जाए। लेकिन वो इंसाफ क्या मिलना था कि एक कसाई ने मेरी गर्दन पे छुरी फेरी और उसने बाद में मुझे आगे दे दिया दूसरे कसाईयों के कि इसकी खाल उतार के इसका गोश्त बना लिया जाए।